दोस्तों, झूठे मामलों में पति और उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध शिकायत होने पर पति किन कानूनों के तहत काउंटर केस कर सकता है और क्या सावधानियां अपनानी चाहिए, आज के वीडियो में पूरी जानकारी दी जा रही है। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रही। दोस्तों, भारत में वैवाहिक विवाद कोई नई बात नहीं है। पति पत्नी के बीच मतभेद होने पर कई बार स्थितियां इतनी बिगड़ जाती हैं कि बात पुलिस और अदालत तक पहुंच जाती है। समाज में प्रचलित धारणा यह है कि अधिकतर मामलों में पुरुष ही दोषी होता है, परंतु अब न्यायालयों ने स्वीकार किया है कि कई बार पत्नी या उसके रिश्तेदार झूठे आरोप लगाकर पति और उसके परिवार को परेशान करते हैं। ऐसे हालात में ये जानना जरूरी है कि यदि किसी पति पर उसकी पत्नी, ससुराल पक्ष जैसे सास, ससुर, साला, नंद आदि द्वारा झूठे आरोप लगाए जाएं, तो वह कौन से काउंटर केस या प्रतिरक्षा कदम उठा सकता है। दोस्तों, वर्तमान कानूनी ढांचा और उसके दायरे को समझते हैं। भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं आईपीसी की धारा 498A। ये धारा कहती है कि यदि पति या पति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता है, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हो, तो यह अपराध है। दोष सिद्ध होने पर 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है, परंतु इस धारा का दुरुपयोग भी काफी देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने बार बार कहा है कि 498A के तहत सभी रिश्तेदारों को एक साथ फंसा देना उचित नहीं है, जब तक उन पर विशेष और ठोस आरोप न हो। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में ये कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा, आर्थिक उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, मौखिक या यौन अत्याचार से बचाने के लिए बनाया गया है। इसके तहत पत्नी को संरक्षण आदेश, आवास का अधिकार और आर्थिक सहायता मिल सकती है। फिर भी कई बार पत्नी इस अधिनियम का दुरुपयोग करके पति और उसके परिवार को गलत तरीके से फंसा देती है। इसलिए पति को अपनी कानूनी स्थिति का सही ज्ञान होना चाहिए। पति की स्थिति और उसके सामने आने वाली चुनौतियाँ। जब पत्नी और उसके परिवार की ओर से झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो पति को कई स्तरों पर कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। 1. सामाजिक दबाव। समाज अक्सर बिना तथ्य जाने पति को दोषी मान लेता है। 2. कानूनी दबाव। पुलिस में शिकायत होते ही पति, सास, ससुर या अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। 3. मानसिक उत्पीड़न। बदनाम होने का भय, परिवार का टूटना और नौकरी, सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान। 4. वित्तीय संकट, मुकदमेबाजी, वकील की फीस, अदालत के चक्कर, इन सब में आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। ऐसे में यह जरूरी है कि पति भावनात्मक निर्णय न ले, बल्कि कानून की प्रक्रिया समझकर ठोस रणनीति बनाए। दोस्तों, आइए जानते हैं पति के लिए उपलब्ध काउंटर कानूनी विकल्प। 1. मानहानि का केस यानी डेफेमेशन। आईपीसी की धारा 499, 500। यदि पत्नी या उसके रिश्तेदार झूठे आरोप लगाकर पति की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं, तो पति मानहानि का दावा कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि लगाए गए आरोप पूरी तरह असत्य हो, उनका उद्देश्य बदनाम करना हो और उनके कारण पति की सामाजिक छवि प्रभावित हुई हो। 2. झूठी शिकायत या गलत सूचना देना। आईपीसी की धारा 182, 211। यदि यह साबित हो जाए कि पत्नी ने पुलिस या अदालत को जानबूझकर झूठी सूचना दी ताकि पति को दंडित कराया जा सके, तो पति धारा 182 या 211 के तहत मामला दर्ज करा सकता है। 3. धारा 120B और 34, साजिश व साझा इरादा। अगर पत्नी और उसके रिश्तेदार जैसे साला, ससुर, सास आदि ने मिलकर कोई झूठा केस बनाया या सबूत गढ़े, तो उनके खिलाफ आपराधिक साजिश यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला बनाया जा सकता है। 4. झूठी गवाही। आईपीसी धारा की 193, यदि अदालत में
झूठे बयान या गवाह पेश किए जाते हैं तो झूठी गवाही देने वालों के खिलाफ धारा 193 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। 5 पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई यदि गलत तरीके से केस दर्ज हुआ हो। दोस्तों, यदि पुलिस ने बिना उचित जांच के FIR दर्ज की तो पति विभागीय शिकायत या मानव अधिकार आयोग में शिकायत दे सकता है। 4 प्रमाण यानी एविडेंस जुटाना सफलता की कुंजी। किसी भी काउंटर केस में सफलता का आधार होता है ठोस सबूत। पति को इस तरह का प्रमाण इकट्ठा करने चाहिए, जैसे मोबाइल चैट, ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग, जहां अनुमति हो, गवाहों के बयान जो बता सके कि आरोप गलत है, बैंक या आर्थिक लेन देन के रसीदें। यदि दहेज का आरोप है, पत्नी के द्वारा खुद कही या लिखी गई बातें जो उसके झूठ को उजागर करती हों, CCTV फुटेज, यात्रा प्रमाण, डॉक्टर की रिपोर्ट आदि। इन प्रमाणों को व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखना चाहिए ताकि अदालत में मजबूत बचाव किया जा सके। 5 रिश्तेदारों की सुरक्षा और भूमिका। कई बार पत्नी अपने आरोपों में पति के साथ साथ सास, ससुर, साला, देवर, नंद आदि को भी नामजद कर देती है, चाहे उनका विवाद से कोई लेना देना न हो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक अहम निर्णय में कहा कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति पति का रिश्तेदार है, उसे आरोपी नहीं बनाया जा सकता। आरोपों में उसकी सक्रिय भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए यदि रिश्तेदार किसी अन्य शहर में रहते हैं या घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, तो उनके खिलाफ मामला कमजोर हो सकता है। पति अपने रिश्तेदारों की ओर से क्वेशिंग याचिका हाई कोर्ट में दायर कर सकता है ताकि झूठे आरोप रद्द करवाए जा सके। ये याचिका उच्च न्यायालय में दायर होती है। 6 वैवाहिक विवाद में मध्यस्थता यानी मीडिएशन का महत्व। हालांकि कानूनी लड़ाई एक रास्ता है, परंतु कई बार मध्यस्थता सबसे प्रभावी समाधान साबित होती है। अदालतें भी अक्सर पहले दोनों पक्षों को समझौते या सुलह के लिए प्रेरित करती हैं। अगर पत्नी के परिवार से संवाद की गुंजाइश हो तो विवाद को बिना मुकदमे के सुलझाना पति के लिए आर्थिक और मानसिक दोनों दृष्टि से लाभदायक होता है। 7 पति को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 1 भावनाओं में निर्णय न लें। गुस्से में जाकर पत्नी या उसके परिवार को धमकी देने से मामला और बिगड़ सकता है। 2 हर कानूनी नोटिस का जवाब समय पर दें। अदालत या पुलिस की प्रक्रिया को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। 3 सोशल मीडिया पर टिप्पणी से बचें, इससे बाद में आपके खिलाफ ही सबूत बन सकते हैं। 4 साक्ष्य सुरक्षित रखें, ये सबसे मजबूत हथियार है। 5 अनुभवी वकील से सलाह लें। पारिवारिक कानून के मामलों में विशेषज्ञ वकील जरूरी है। 6 मानसिक संतुलन बनाए रखें। ऐसे मामलों में तनाव और अवसाद बहुत आम है, जरूरत पड़े तो काउंसलिंग लें। 7 न्यायालय का दृष्टिकोण। भारतीय न्यायपालिका अब यह मान चुकी है कि 498A और घरेलू हिंसा कानून का दुरुपयोग भी संभव है। इसलिए न्यायालय अब केवल महिला के बयान पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वास्तविक प्रमाणों को महत्व देता है। कई ऐतिहासिक फैसले जैसे अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2014 ने ये सिद्ध किया कि पुलिस को पति या रिश्तेदारों को तुरंत गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले जांच करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कानून का उद्देश्य बदला लेना नहीं, न्याय पाना है। झूठे मामलों से न केवल निर्दोष व्यक्ति पीड़ित होते हैं, बल्कि असली पीड़ित महिलाओं का भी नुकसान होता है। दोस्तों, पति के खिलाफ यदि पत्नी या उसके रिश्तेदार झूठे आरोप लगाते हैं तो घबराने के बजाय कानूनी और संयमित तरीका अपनाना चाहिए। कानून केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक की न्याय सुरक्षा के लिए बना है। पति को चाहिए कि वह अपने सभी प्रमाण व्यवस्थित रखे। मानहानि, झूठी शिकायत या साजिश के खिलाफ उचित काउंटर केस दायर करे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि न्याय का रास्ता हमेशा प्रमाण और संयम से गुजरता है, प्रतिशोध से नहीं। अगर पति ईमानदार है और तथ्यों के साथ खड़ा है, तो न्यायालय निश्चित रूप से उसके अधिकारों की रक्षा करेगा।
दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।